नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TTY व्लॉग्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें सिर्फ एक नहीं, मैं, गडम, टीनाली, बैंगो, पगलम और केबा जैसे कई गांव के लोगों हर दिन तकलीफ उठाते हैं। आज सुबह सुबह हम निकल रहे हैं अपने बस्ती की और कुछ जरूरी काम से। लेकिन देखिए, अभी यहाँ बोट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये टेरोटमक नदी अभी तक बिना ब्रिज का ही पड़ा है। का लेके आना मुश्किल हो गया, और यहाँ ब्रिज ना होने की वजह से हम हर बार इसी तरह नदी के किनारे रुक जाते हैं, बस बोट का इंतजार करते हुए। अगर यहाँ एक ब्रिज होता ना तो हम कब का अपना बस्ती पहुँच गए होते बिना रुकावट के। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, हर दिन का यही स्ट्रगल है। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस का काम, हॉस्पिटल के इमरजेंसी, सब कुछ यहाँ अटैक जाता है। दोस्तों, ये देखिए, ये है टेरोटमक रिवर। आज इतना बड़ा हो चुकी है, बिलीव करिए 11 to 12 साल पहले ये सिर्फ एक छोटी सी नदी थी, एक धारा जैसा। लेकिन अब हर बारिश के सीजन में ये नदी हमारा जमीन ले चलते है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कहीं भी कोई प्रॉपर रिवर एम्बैंकमेंट नहीं है। हर साल लगभग 100 हेक्टेयर जमीन खेती का, घर का, सब ये नदी खा जा रही है। पूरा एरिया में गडम, लोअर दिबांग वैली का, टीनाली, बैंगो, पगलम, केबा, सब इससे डायरेक्टली अफेक्टेड है। जमीन हर साल कम होती जा रही है और सरकार के तरफ से अब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। इस रिवर का फ्लो हर साल बढ़ रहा है, और अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो कुछ साल बाद शायद ये बस्तियां भी नदी के अंदर चली जाएंगी। ये है ग्राउंड रियलिटी हमारे एरिया का। टेरोटमक नदी कोई सिंपल रिवर नहीं, एक साइलेंट डिजास्टर बन चुकी है। अभी हम क्रॉस होने जा रहे हैं बोट से। और देखिए, कितने लोग पहले से यहाँ वेट कर रहे हैं बोट का। इतना सारा आदमी, गाड़ी, सब अपना अपना काम के लिए निकले हैं। कोई ऑफिस के काम से जा रहा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकला है, कोई स्कूल जाने के लिए, और कोई मार्केट शॉपिंग के लिए। लेकिन सब एक ही वजह से यहाँ अटके हुए हैं, ब्रिज नहीं होने का। करें सोचिए, बारिश के टाइम क्या हाल होता होगा। कभी कभी बोट आता ही नहीं है और लोग वापस लौट जाते हैं बिना काम किए। ये वीडियो एक आवाज है उन लोगों के लिए जो रोज टेरोटमक नदी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ एक ब्रिज नहीं होने की वजह से। हमारे इन गांव में ना हॉस्पिटल है, ना मेडिकल सेंटर। अगर किसी को रात में तबीयत खराब हो जाए तो सबसे पहले यही सोचा जाता है, नदी का पानी आज कैसा है, क्योंकि टेरोटमक को पार किए बिना हम कहीं नहीं जा सकते। कई बार पेशेंट को कंधे पे उठाकर बोट तक ले जाते हैं, और जब पानी बह रहा होता है तो बोट भी नहीं चलती। ऐसे वक्त में लोग सिर्फ दुआ करते हैं। ऑफिस का काम हो, मैं से लेके पगलम तक के लोगों को हर काम के लिए नदी पार करनी पड़ती है। सिर्फ काम हाई नहीं, बोट का फेयर भी देना पड़ता है हर बार। एक तरफ टाइम का स्ट्रेस, दूसरी तरफ पैसा का प्रेशर। हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, क्लास 6 के बाद स्टूडेंट्स को दूसरे बस्ती में जाना पड़ता है बोट से नदी पार करके। बहुत सारे बच्चे तो रेंट पे रहते हैं दूसरे बस्ती में। सोचिए, 11 to 12 साल के बच्चे माँ बाप से दूर, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिज नहीं बना। गडम हो, केबा हो या टीनाली, कोई भी बस्ती में प्रॉपर मार्केट नहीं है। सब्जी, चावल, दवाई, सब कुछ दूसरे बस्ती से लाना पड़ता है। हर बार बोट से जाना, सामान लाना, बोट का भाड़ा देना।
ये सब कुछ एक सिंपल शॉपिंग ट्रिप को एक मिशन बना देता है। चुनाव के वक्त सब नेता बोलते हैं, तारो टमाक पे ब्रिज बनाएंगे, आपका दर्द हमारा दर्द है। लेकिन इलेक्शन चला जाता है और हम लोग फिर वही बोट से नदी पार करते हुए, फेयर देते हुए, सोट है। कब बनेगा ये ब्रिज? जब पानी शांत होता है टैप टू ठीक। लेकिन जब तारो टमाक पागल हो जाता है तो ना बोट मिलता है, ना पार कर सकते हैं। सब कुछ रुक जाता है, बी काम, स्कूल, जिंदगी। रोज एक ही सवाल, क्या आज पार कर पाएंगे या सिर्फ इंतजार हाई करते रहेंगे? दोस्तों, ये सिर्फ मैं या गडम का प्रॉब्लम नहीं है, ये टीनाली, बैंगो, पगलम और केबा जैसे हर गांव का सच है। ब्रिज बनाना कोई फेवर नहीं, ये हमारा हक है। और जब तक हम सब मिलके आवाज नहीं उठाएंगे, टैप तक कोई ने वाला नहीं है। इस अंधेरे को रोशनी में बदलें दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें, अपने एमएलए या एमपी को टैग करें और अपनी कहानी नीचे कमेंट करें। टीटीवाई व्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्लेटफॉर्म आपके गांव के लिए, आपकी जमीन के लिए और आपकी आवाज के लिए।